गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 17 फरवरी और 17 फरवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा राजस्थान हाई कोर्ट में जज के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम द्वारा राजस्थान हाई कोर्ट में जज के रूप में मनीष शर्मा इनको वकील कोटे से जज के रूप में नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा राजस्थान हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए जो अधिवक्ता कोटे से मनीष शर्मा इनकी सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी गई थी, उसकी मंजूरी के बाद में इनकी नियुक्ति के वारंट जारी हुए हैं। अधिवक्ता मनीष शर्मा ने जयपुर से एलएलबी के बाद साल 1993 में वकालत पेशे में है ये, और उन्होंने पिछले 3 दशक में सेशन कोर्ट से लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में मामलों की पैरवी की है। मनीष शर्मा के हाईकोर्ट जज के पद की शपथ लेने के साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट में जजों की कुल संख्या 34 हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय की ओर से राजस्थान के किस जिले में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस समारोह का आयोजन है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में होगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय की ओर से 17 फरवरी से जयपुर प्रदर्शनी एवं सम्मेलन के अंदर, जी हाँ, जेईसीसी सीतापुरा में सांगानेर जयपुर में जो पश्चिमी क्षेत्रों का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यह वर्ष 2024-25 का दूसरा आयोजन है। इससे पहले 4 जनवरी 2025 को मैसूर कर्नाटक में इस साल का पहला क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ये दूसरा क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन है जो जयपुर में आयोजित हो रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा इन क्षेत्रों में विभिन्न कार्यालयों, बैंकों और उपक्रमों में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत राजभाषा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कार इसमें दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उदयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। तो उदयपुर में ध्यान रखना, पहली बार जब राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन इस साल किया गया था जिसमें राजस्थान पर्यटन विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह 2025 जिसमें पर्यटन विभाग की झांकी को पहला पुरस्कार मिला है, उदयपुर के महाराणा भूपाल स्टेडियम में जो पहली बार राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह आयोजन किया गया था। इस समारोह में कई झांकियों का प्रदर्शन हुआ जिसमें विभाग वर्ग की झांकियों में प्रथम स्थान पर राजस्थान पर्यटन विभाग की झांकी रही थी जिसका विषय था भारत की शान राजस्थान। दूसरे स्थान पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की और तीसरे स्थान पर कृषि विभाग की झांकी रही थी। जिला वर्ग की झांकियों में पहला स्थान बांसवाड़ा का था जो विषय था आदिवासी धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपालन, गोपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत कितने जिलों में तरल नत्रजन भंडारण के लिए 3000 लीटर के साइलो का वर्चुअल लोकार्पण किया था। तो 13 जिलों में, यहाँ दोस्तों 13 जिलों के लिए जो नत्रजन भंडारण के लिए 3000 लीटर के साइलो का वर्चुअल लोकार्पण किया गया था जोराराम कुमावत के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में पशुपालन, गोपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के सभागार में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत राजस्थान के 13 जिलों में तरल नत्रजन भंडारण के लिए 3000 लीटर के साइलो का वर्चुअल लोकार्पण किया था। तरल नत्रजन जो पशु नस्ल सुधार के लिए किए जाने वाले कृत्रिम गर्भाधान में काम आता है। तरल नत्रजन की भंडारण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए राज्य के 16 जिलों में 3-3 हज़ार लीटर क्षमता की वर्टिकल साइलो पूर्व में स्थापित किए जा चुके हैं। इस तरह अब राजस्थान के 29 जिलों में
वर्टिकल साइलो की स्थापना हो जाने से तरल नत्रजन भंडारण की कुल क्षमता 93,000 लीटर हो गई है। नेक्स्ट है, एरो इंडिया शो 2025 में अपनी चमक बिखेर रही दुनिया की श्रेष्ठ एरोबेटिक्स टीम में शामिल भारतीय वायुसेना की राजदूत सूर्य किरण में राजस्थान से कौन सा पायलट इसमें शामिल है? तो इसमें ध्यान रखना, राजस्थान के 2 पायलट शामिल है, अंकित वशिष्ठ और राजेश काजला, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, उपरोक्त दोनों। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दुनिया की श्रेष्ठ एरोबेटिक्स टीम में शामिल भारतीय वायुसेना की राजदूत सूर्य किरण इन दिनों एरो इंडिया शो में अपनी चमक बिखेर रही है। बीते 3 दशक से जो एरो इंडिया शो का आयोजन है वो किया जा रहा है और इसमें 750 से ज़्यादा एरोबेटिक्स शो है वो दिखा चुकी है। इस 14 पायलट्स की टीम में राजस्थान के 2 बेहतरीन पायलट है वो इसमें शामिल है, जिसमें सीकर के जो कुदर निवासी विंग कमांडर राजेश काजला और जयपुर निवासी स्क्वाड्रन लीडर अंकित वशिष्ठ, तो ये 2 पायलट इसमें शामिल है। एरो इंडिया 2025 का द्विवार्षिक आयोजन 10 से लेकर 14 फरवरी को बेंगलुरु के यलहंका वायुसेना स्टेशन पर आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की मेज़बानी में 3 दिवसीय सेक्रेड स्पिरिट फेस्टिवल जोधपुर में कब आयोजित हुआ है? यहाँ दोस्तों सेक्रेड स्पिरिट फेस्टिवल 2025 जो जोधपुर में आयोजित किया गया है 14 से लेकर 16 फरवरी तक, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की मेज़बानी में 3 दिवसीय सेक्रेड स्पिरिट फेस्टिवल 2025 जोधपुर में 14 से लेकर 16 फरवरी तक आयोजित किया गया है। ये सूफी फेस्टिवल विश्व के प्रमुख संगीत समारोह में से एक है। इसे सेक्रेड स्पिरिट फेस्टिवल भी कहा जाता है। यह फेस्टिवल राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और दुनिया की विभिन्न संगीत परंपराओं को एक मंच पर लाता है। इस फेस्टिवल की अगर बात करें तो ये मेहरानगढ़ किले में आयोजित किया जाता है, जिसमें दुनिया के कई देशों से 200 से ज़्यादा कलाकार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, इस योजना के तहत सप्ताह में कितने दिन आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 साल तक के बच्चों को गर्म मीठा दूध उपलब्ध करवाया जाता है? तो इसमें 3 दिनों तक, जी हाँ, सप्ताह में 3 दिन तक ये दूध उपलब्ध करवाया जाता है मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना जो राजस्थान में लागू हुई है, उदयपुर में महिला सम्मेलन के दौरान 14 दिसंबर 2024 को राजस्थान में मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 साल तक के बच्चों को सप्ताह में 3 दिन यानी मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, इन 3 दिनों तक स्किम्ड मिल्क पाउडर से तैयार गर्म मीठा दूध उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें प्रति लाभार्थी को 10 ग्राम स्किम मिल्क पाउडर से तैयार दूध है वो इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म तथा स्कूल बैग के लिए सहायता राशि के रूप में कितने रुपए दिए जाते हैं? तो इसमें अगर बात करें तो 800 रुपये है वो प्रति विद्यार्थी स्कूलों में मिलते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की भजन लाल सरकार ने अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को जो मिलने वाली यूनिफॉर्म को लेकर एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार अब यूनिफॉर्म के नियमों में बदलाव किया है। भजन लाल सरकार ने अब सरकारी स्कूलों के बच्चों को यूनिफॉर्म न देकर सीधे पैसे देने का निर्णय लिया है। सरकार की ओर से राशि डीबीटी के माध्यम से बच्चों के गार्जियन के बैंक खाते में भेजी जाती है। राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म तथा स्कूल बैग के लिए सहायता राशि के रूप में 800 रुपये प्रति विद्यार्थी दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में AVGC XR नीति 2024 जो गेमिंग के लिए है, इस नीति को कब से लागू किया गया है? तो ये राजस्थान में 4 दिसंबर 2024 से लागू हो चुकी है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नीतियों से काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो लाइब्रेरियन के एग्जाम में भी पूछे गए थे और हमने नीतियों पर स्पेशल वीडियो बनाया था। राजस्थान की 9 महत्वपूर्ण नीतियाँ, आने वाले जो भी एग्जाम है चाहे पटवारी का हो, वीडियो का हो, उस वीडियो से जो नीतियों से संबंधित वीडियो है उससे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ है लाइब्रेरियन का, उसमें MSME पॉलिसी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे सत्य असत्य कथन के लिए। तो सारे ही कथन इम्पोर्टेंट है। उस नीतियों का वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसको आप ज़रूर देख सकते हैं।
तो आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान में ABGC XR पॉलिसी है वो लागू हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास को गति प्रदान करने के लिए 9 नई नीतियों का अनावरण 4 दिसंबर 2024 को किया था। इस ABGC XR पॉलिसी की अगर बात करें तो इस नीति का उद्देश्य एनिमेशन, ABGC का फुल फॉर्म आप ध्यान रखना, एनिमेशन, V फॉर विजुअल इफेक्ट्स, G फॉर गेमिंग और C फॉर कॉमिक्स। तो ABGC XR यानी एक्सटेंडेड रियलिटी क्षेत्र में जो स्थानीय प्रतिभाओं और राज्य की संस्कृति एवं स्थानीय संसाधनों को बढ़ावा देना इस नीति का मुख्य उद्देश्य है। प्रावधान क्या है इसमें? राज्य में बनने वाली एनिमेशन फिल्मों, गेम्स और कॉमिक्स को उत्पादन अनुदान देने का प्रावधान है। अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलरेटर स्थापित किए जाएंगे राजस्थान में। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय है विराट कोहली, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दिग्गज भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 4000 रन पूरे किए हैं। कोहली ने सीरीज के तीसरे वनडे के दौरान 52 रन की पारी खेली। वह इंग्लैंड के खिलाफ खेल के सभी प्रारूप को मिलाकर 4000 रन बनाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बने हैं। विराट कोहली अब इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले विश्व के कुल छठे बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 14वें एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन राजस्थान जो भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया जा रहा है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 14वां एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम, जी हाँ, ये 12 से लेकर 15 फरवरी के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इस फोरम का आयोजन एशियन फिशरीज सोसाइटी द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के सहयोग से किया जाता है। इस बार की जो थीम रखी गई है, जो 14वां एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम की थीम है, एशिया प्रशांत में नीले विकास को हरित करना, यानी जो एशिया प्रशांत में नीले विकास को हरित करना, ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक, तो ये थीम है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में भारत और मिस्र की सेनाओं का जो संयुक्त युद्धाभ्यास है साइक्लोन 2025 राजस्थान के किस जिले में शुरू हुआ है? एक बार फिर से सुनिएगा, भारत और मिस्र की सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास सैन्य अभ्यास जिसका नाम है साइक्लोन 2025, इसका आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जा रहा है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का राजस्थान करंट अफेयर्स आपको व्याख्या सहित मिलता है, जिसका कोर्स हमने लॉन्च कर रखा है, राजस्थान करंट अफेयर्स बूस्टर 2025, जिसमें आपको हर माह अपडेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स और 7 दिनों के हिसाब से आपको वीकली टेस्ट भी इसमें मिलेगा। तो इसे आप ज़रूर ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस कोर्स का लिंक दिया हुआ मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।